कुछ। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। हम प्रीवियस क्लासेस में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी दोबारा से इसको हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। ओके, सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबसे पहले स्टार्ट होती है कहाँ से? फर्टिलाइजेशन से। आप लोगों को पहले भी जैसे ही पता है। तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, ये जस्ट आप लोगों ने बताना है, जैसे जैसे जस्ट क्विक से रिकैप है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन एग और ओवम आपस में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, राइट। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ये प्रोसेस होता है और हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, तो इससे हमारे पास ये होता है। ठीक है, ओके। जैसे ही एग ले ऑफ होता है ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो डे 14 के आसपास जब ओव्यूलेशन होती है, तो एग जैसे ही हमारे पास ओव्यूलेशन होती है, उसके बाद लगभग में 24 टू 48 आवर तक जो है वो एग रहता है ओविडक्ट के अंदर। अगर इस दौरान स्पर्म आ गया तो वो उसके साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन हो जाती है हमारे पास। नहीं तो उसके बाद फिर क्या हो जाता है? एग डैमेज, डिस्ट्रॉय, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है, सो पहले हमारे पास ये होता है, फिर उसके बाद क्या होता है भाई? उसके बाद हमारे पास जैसे ही फर्टिलाइज ओवम बन जाता है, फर्टिलाइज एग हो जाता है, तो ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं किस तरफ? ठीक है, ये सारा का सारा कुछ अभी यहाँ पे हो रहा है, फ्लोपियन ट्यूब में हो रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस देखो, फर्टिलाइजेशन ये कहाँ हो रहा है? ये फ्लोपियन ट्यूब में हो रहा है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो जायगोट बना, ये आगे ट्रेवल करेगा। ठीक है, 2 सेल की स्टेज, फिर 4 सेल की स्टेज। ठीक है, फिर इसी के साथ 8 सेल की स्टेज। ठीक है, फिर मारूला, ब्लास्टूला। तो ये भी देखो, नीचे की तरफ जा भी रहा है, यूट्रस की तरफ जा भी रहा है, और हमारे पास साथ में और क्या हो रहा है? और हमारे साथ 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 में और क्या हो रहा है? यस, यूट्रस की तरफ जा भी रहा है और साथ में डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है, इनिशियली हमारे पास प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ इधर से, इधर इधर फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म और एग मिले आपस में, फर्टिलाइजेशन हुई, जायगोट बना। जायगोट के बाद ये देखो आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्लीवेजेस हुई। ठीक है, 2 सेल की स्टेज, 4 सेल की स्टेजेस, फिर 8 सेल की स्टेज, फिर ठीक है इवेंचुअली। और ये सारी डिवीजन होती जाती है और अल्टीमेटली यहाँ पे जब पहुँचता है, जब इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस के अंदर, इम्प्लांटेशन, तो उस वक्त जो है वो ब्लास्टूला चल रहा होता है। ठीक है, कौन सा फेज चल रहा होता है? ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट वाला फेज चल रहा होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? और लगभग में, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और ये अभी टाइम पीरियड भी जरा नोट करें। गुलाम मुस्तफ़ा, आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ इस वाली में देखें, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज। ओके, सो टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे पास, यस, ये जो हम डे फर्स्ट पे फर्टिलाइजेशन होती है, डे फर्स्ट पे, यस, डे फर्स्ट है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। वालेकुम अस्सलाम अक्सर। जायगोट जैसे ही आगे की तरफ ट्रेवल करता है, क्लीवेजेस और ये सारा कुछ होता है, तो लगभग में ये जो क्लीवेजेस होती हैं, ये तकरीबन 3 से 4 दिन तक की चलती हैं। और फिर आगे जाके मारूला मारूला वाली स्टेज तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास कितना, लगभग में 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास यूट्रस में पहुंच जाता है। वालेकुम अस्सलाम उजाला, वेलकम। यूट्रस में पहुंच जाता है 3 से 4 दिन। और फिर वो जो ब्लास्टूला होता है ना, वो ब्लास्टूला ब्लास्टूला जो है हमारे पास क्या होता है? ब्लास्टूला 1 से 2 दिन तक, 1 से 2 दिन तक यूट्रस में ऐसे ही रहता है। कभी यूट्रस उसको उधर घुमाता है, कभी इधर घुमाता है। यूट्रस में फ्लूइड होता है ना, थोड़ा सा सेमी फ्लूइड टाइप का होता है। तो 3-4 दिन तक ये ब्लास्टूला बन गया और ब्लास्टूला यहाँ तक पहुंच गया, और उसके बाद ये इधर घूमेगा, इधर इधर, और अल्टीमेटली 2 दिन के बाद इसकी ना क्या हो जाएगी? इसके बाद हमारे पास 2 दिन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगी। तो अराउंड 5 to 6 डेज के आसपास फिर जाके यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है इसकी। ठीक है, 5 to 6 डेज के आसपास इम्प्लांटेशन होती है, और इस इम्प्लांटेशन के बाद और कुछ चीजें होती हैं, वो आगे देखते हैं हम। यहाँ तक ये प्रोसेस वाला क्लियर है?
यहाँ तक का क्लियर है सब लोगों को? ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे। यस, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो ब्लास्टूला होता है ना, ब्लास्टूला वाली स्टेज के ऊपर क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन। अब ब्लास्टूला वाली स्टेज में होता क्या है, हमारे पास हमें पता है फर्टिलाइजेशन, क्लीवेजेस, कॉम्पैक्शन। एक चीज होती है कि हमारे जो यूट्रस है, फीमेल का जो यूट्रस है, उसमें फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड। तो जैसे ही मैंने कहा था आप लोगों को कि अराउंड 2 दिन तक कोई इम्प्लांटेशन नहीं होती, वो ब्लास्टूला कभी इधर जा रहा है यूट्रस में, कभी उधर जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, तो सराउंडिंग में से क्या आता है, फ्लूइड इन आता है, फ्लूइड अंदर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ना दो तरह के सेल्स बनते हैं। एक कॉम्पैक्ट सा मास बन जाता है सेल्स का। ठीक है, सेंटर में कॉम्पैक्ट सा मास बनता है, देखिए ये देखिए, ये नजर आ रहा होगा, सेंटर में कॉम्पैक्ट सा मास बन जाता है। और एक साइड पे आप लोगों को देखो येलो वाले सेल नजर आ रहे होंगे। तो जो सेंटर में कॉम्पैक्ट सा मास होता है सेल का, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या कहते हैं इसे हम, एम्ब्रियोब्लास्ट। इससे अल्टीमेटली एम्ब्रियो डेवलप होता है। और साइड में जो हमारे पास ये जो येलो सेल है ना, दीज आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट्स। जो साइड में येलो सेल्स हैं, इन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एम्ब्रियोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट क्लियर है? एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट क्लियर है ना? सेंटर में जो सेल्स होंगे वो सेल्स की ना कॉम्पैक्शन होगी। कैसे कॉम्पैक्शन होगी, तो सेंटर वाले जो सेल्स होते हैं ना, वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो उससे क्या होता है, सेल ना आपस में टाइटली टाइटली कनेक्टेड हो जाते हैं सेंटर में। ठीक है, जब सेंटर में टाइट कॉम्पैक्शन होती है ना, कॉम्पैक्शन होकर टाइटली वो हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, सेंटर वाले सेल्स जो कॉम्पैक्ट हो गए, उन्हें हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। उनमें से अल्टीमेटली जो फीटस होता है वो एम्ब्रियोब्लास्ट से डेवलप होता है। ठीक है, और जो साइड वाले जो सेल्स हैं, जो ये येलो वाले सेल्स होंगे, उन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा और ये सारी चीजें डेवलप होंगी। जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट है हमारे पास, उससे क्या डेवलप होगा, उससे एम्ब्रियो डेवलप होगा। ठीक है, अब ट्रोफोब्लास्ट के बाद नेक्स्ट वाली स्टेज में क्या होता है बताए। मैंने कहा कि 2 दिन तक अराउंड ये यूट्रस में आगे पीछे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, इसकी इम्प्लांटेशन नहीं हुई, तो सराउंडिंग में से लिक्विड आता है, फ्लूइड आता है, फ्लूइड अंदर आता है इसके अंदर। और इसमें क्या होता है, ये जो सेंटर में कॉम्पैक्ट मास था सेल्स का ना, और सराउंडिंग में जो लूजली सेल्स हैं, लूजली सेल्स आर ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफो का मतलब क्या होता है, नरिश करना। ठीक है, तो प्लेसेंटा, अम्बाइलिकल कोड वो इस चीज से बनेगा। ठीक है, और जो कवरिंग्स ववरिंग्स हैं वो इस चीज से बनेगी। और जो इनर वाले एम्ब्रियोब्लास्ट हैं उसमें से एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, अब सराउंडिंग में से फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड आगे आएगा, तो इस जो सेल्स हैं बीच में जो कॉम्पैक्शन हुआ था उसको ना थोड़ा सा साइड पे वो कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा साइड पे कर देगा, थोड़ा साइड पे कर देगा। और सेंटर में क्या हो जाएगी, खाली जगह बच जाएगी। जस्ट अज्यूम करो कि सुनामी आया यहाँ पे। आपको पता है सेंटर में, अज्यूम करो एक रूम में आपने पूरा पानी फ्लो कर दिया। ठीक है, तो पानी सेंटर में जमा हो गया, और जो साइड जो मतलब चीजें थी, पत्थर वत्थर या समथिंग लाइक दैट, वो सराउंडिंग में आ गया, थोड़ा साइड पे आ गया, एक साइड पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये थोड़ा सा सराउंडिंग में आ जाएगा। बाद में एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स 2 लेयर बनाएंगे। ठीक है, एक को हम बोलेंगे हाइपोब्लास्ट और एक को हम बोलेंगे एपीब्लास्ट। ठीक हो गया, अभी देखते हैं कि हाइपोब्लास्ट ब्लास्ट और एपीब्लास्ट कैसे बनता है। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है ना, ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा हम हमारे पास जो है ट्रोफोब्लास्ट और एम्बियोब्लास्ट क्लियर है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस गाइस? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? ओके, चलें, दैट्स गुड। ओके, मुझे किसी भी जगह से ना सही वाली डायग्राम नहीं मिली कि अच्छे से बंदा वहां से वो कर दे। ओके, क्विक से रिवाइज अभी। अरे भाई साहब, अरे बाया भाई, देखो हमारे पास सिंपल है, सिंपल सा प्रोसेस है। क्या होगा, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, जो oocyte आएगा उसके साथ फर्टिलाइजेशन होगी। ये देखो स्पर्म और ये मेला फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है,
स्पर्म और ये मिला, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या होगा, हमारे पास क्लीवेज होगी, ठीक है। क्लीवेज से 2 सेल बनेंगे, पता है जाइगोट बहुत तेजी से डिवाइड करता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 सेल वाली स्टेज, फिर 8 सेल वाली स्टेज, अल्टीमेटली 16 सेल वाली स्टेज, ठीक है। फिर 16 से जो है ऑनवर्ड 32 एंड सो ऑन। जो 32 16 से 32 या 60s तक की ये स्टेज होती है, इसे हम मारूला कहते हैं, ठीक है। मारूला क्लोजली किससे रिजेंबल करते हैं, माइलबेरी से, दीज आर कॉल्ड मारूला, ठीक है। मारूला के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फिर ये सेंटर में, मारूला के जो सेंटर में सेल्स होते हैं ना, वहां पे क्या होता है कि क्लोजली कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स है ना वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, कॉम्पैक्शन हो जाती है, ठीक है। कॉम्पैक्शन होती है ये, तो उससे क्या होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल मिलते हैं सेंटर में, और साइड पे जो सेल्स होते हैं उन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। जो साइड्स वाले सेल हैं ट्रोफोब्लास्ट, वो जो है वो क्या बनाएंगे, वो हमारे पास प्लेसेंटा हो गया, अम्बाइलिकल कोड हो गया, और जो कवरिंग्स होती हैं, ठीक है, कवरिंग्स होती हैं बेबी के सराउंडिंग में, जो लेयर्स होती हैं वो बनाएंगी। जबकि ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ना, ये जो आप लोगों को थोड़ा सा ब्लू सा कलर में दिखाई दे रहा है, इससे अल्टीमेटली क्या डेवलप होगा, इससे डेवलप होगा हमारे पास, देखें एम्ब्रियोब्लास्ट, और ये देखें ट्रोफोब्लास्ट। तो एम्ब्रियोब्लास्ट से क्या डेवलप होगा, अल्टीमेटली एम्ब्रियो। एम्ब्रियोब्लास्ट फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड होता है, इनिशियली हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट फिर फर्दर 3 लेयर्स हमें देता है, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, वो बात करेंगे आगे हम, ठीक हो गया। तो ये एक क्विक से रिकैप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बीच में ये ब्लास्टोसील कैविटी कैसे बन जाती है भाई, तो ये देखो क्लोजली कॉम्पैक्ट जो मास होता है ना सेल्स का, ठीक है, मैं ये पूरा जो ब्लास्टूला होता है, ब्लास्टोसिस्ट, तो ये तकरीबन 1 से 2 दिन तक यूट्रस में ऐसे ही रहता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं हुई, आगे पीछे घूमता रहता है, कभी फुटबॉल की तरह इसको वहां से मार के उधर घुमाया जाता है, कभी उधर, कभी किधर, कभी किधर, ठीक है। तो फिर इसके अंदर ना फ्लूइड सा आ जाता है, तो सेंटर वाला जो पार्ट है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, विच इज कॉल्ड ब्लास्टोसील कैविटी। और ये सेल्स जो है ना वो थोड़ा सा सराउंडिंग में आ जाएंगे, थोड़ा सा टर्मिनल की साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। और इस स्टेज पे जाहिर सी बात है, डेफिनेटली जो सेल्स होंगे उन्हें हम ब्लास्टोमेयर्स कहेंगे, ठीक है। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को, यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यस, जो ये एम्ब्रियोब्लास्ट की सेल होती है ना, एम्ब्रियोब्लास्ट, अक्सर समझ नहीं आ रहा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना फिर, अभी कंप्लीट करने हैं, 2-3 क्लासेस होगी इस टॉपिक को होते हुए, ओके। इसके बाद जो हमारे पास यस ऊपर वाला सेक्शन होता है, जिसमें हमारे पास जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट, अक्सर मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगा, जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, वो डिफरेंशिएट्स होते हैं 2 के अंदर, ठीक है, उनमें ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन होती है, और उसमें 2 लेयर्स बनती हैं हमारे पास, ठीक है। एक लेयर को हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट, ठीक है, वो लेयर जो हमारे पास नीचे की तरफ होगी, जस्ट अ मिनट यार, यहाँ हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट कहाँ शो किया गया है, यस, यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, बस 2 चीजों पे फोकस करें, एपीब्लास्ट के ऊपर और हाइपोब्लास्ट के ऊपर। नीचे की तरफ वो ये यहाँ नीचे की तरफ ना वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ब्लास्टोसील है, ठीक है। ऊपर की तरफ एक उस दूसरी कैविटी होगी, और ये सेंटर में सेल्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट होता है ना, वॉइस क्लियर, एम्ब्रियोब्लास्ट होती है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। एक लोअर वाली लेयर जो कि ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ होती है, उसे हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट, ठीक है। और एक वो लेयर जो ऊपर वाली तरफ होती है, ऊपर वाली की तरफ मतलब ब्लास्टोसील कैविटी से दूर होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपीब्लास्ट, ठीक है। तो हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट, जस्ट अ मिनट मैं आप लोगों को देखता हूँ कोई